करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। तो यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसके ऊपर जो AP है ये परपेंडिकुलर है BD पर और जो CQ है ये भी BD पे परपेंडिकुलर है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है शो दैट APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। तो APB और CQD जो ये ट्राइंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है और जो AP है ये CQ के बराबर है, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर AP BD पे परपेंडिकुलर है और CQ भी BD पे परपेंडिकुलर है और हमें प्रूफ करना है कि जो APB है वो CQD के बराबर है। तो सबसे पहले पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, तो इस दोनों ट्राइंगल के अंदर जो AB है ये CD के बराबर है। जो अपोजिट साइड होता है पैरेललोग्राम का वो पैरेलल होता है बट इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इक्वल लिखा है। तो AB जो है वो CD के बराबर है और इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का। फिर उसके बाद जो यहाँ पे एंगल है तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे ये एंगल 1 होगा जो APB है और ये एंगल 2 होगा। तो लिखने में हमें आसानी होगी इसीलिए हमने इसको नंबर से मार्क कर दिया। तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा और क्योंकि AB पैरेलल CD होगा तो यहाँ पे ये ऑल्टरनेट एंगल की वजह से जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर AB और CD इक्वल है लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल भी है तो एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि यहाँ पे ये Z जैसा बन रहा है मतलब BD यहाँ पे ट्रांसवर्सल है और ABCD पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल से ये बराबर हो गया। फिर जो एक और एंगल जो गिवन दिया हुआ है APB के अंदर, तो APB एंगल APB और जो एंगल CQD है CQD ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं ईच 90 डिग्री। देयरफॉर अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि जो साइड और एंगल मिला के जो तीन चीजें हैं APB की वो दूसरे ट्राइंगल CQD के तीन चीजें साइड और एंगल मिला के उसके बराबर है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो APB है अब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है CQD के। और जो कंडीशन है यहाँ पे क्योंकि हमने ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है और जो AB है वो अलग है तो एंगल एंगल और साइड, तो एंगल एंगल और साइड। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए जो एक्सरसाइज 7.1 है जिसका वीडियो मैंने बना रखा है तो उसके आप सारे क्वेश्चन देखिए मैंने कैसे ये सॉल्व कर रखा है। अगर आप उसको देख लेते तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करते हैं और उसका जो ये प्रॉपर्टी है मतलब जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का किस तरीके से हम लिख पाते हैं। तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड से जो ये दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसके सेकंड पार्ट में ये कह रहा है जो AP है वो CQ के बराबर है, AP और CQ इसके बराबर हमको प्रूफ करना है। तो सिंस जो ट्राइंगल APB है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD के, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया प्रूव्ड इन फर्स्ट, तो इसीलिए जो AP है ये CQ के बराबर हो जाएगा बाय CPCT, क्योंकि AP और CQ इन्हीं दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। तो CPCT से AP और CQ बराबर हो गया। जो सेकंड पार्ट है ये हमने प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये हम प्रूफ कर लेंगे।